हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम विधि से महत्तम समावर्तक। एग्जाम्पल नंबर ये 10th क्लास का 1 है, चैप्टर नंबर 2 है। अभी हम इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 81 और 237 का महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने के लिए हमें पहले रफ कार्य करेंगे। रफ कॉपी लेते हैं और रफ कार्य करेंगे। मैं आपको रफ कार्य में समझाऊंगी इस सवाल को। क्या करना है इसको, क्या कह रहा है ये 81 छोटा है किससे, 237 से ना। 237 बड़ा है, ये बात सही है ना। 237 बड़ा है 81 से। अभी हम 81 का भाग देंगे 237 में। 81 का पढ़ा में वैसे तो बोलना आता नहीं है, इसलिए हम गुणा करके देखेंगे। 81 को 2 से गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 8 16, 162 हो गए। फिर हम 81 को 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 8 24। 3 से गुणा किया तो 243, तो ज़्यादा हो गए 237 से, इसलिए हम ये 2 ही बार भाग देंगे। 2 बार भाग दिया तो कितना हुआ, 162। अभी हम इनको काटते हैं। कितना बचा, 7 में से 2 गए तो 5, इधर 13 में से 6 गए तो 7 बचे ना, 7 बचे। अभी हम क्या करेंगे, इस 75 का भाग हम 81 में देंगे। यह एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। ये इस विधि से ही ज्ञात करते हैं। हम इसका भाग इसमें देंगे, 75 का भाग 81 में देंगे। 81 में देंगे तो 75 को 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा और 75 आएगा, तो हम इसको एक ही बार भाग देते हैं। 75 को 1 से एक बार भाग दिया तो कितना हुआ, 11 में से 5 गए तो कितने निकले, 6, और ये 7 बचा तो 7 में से 7 निकला तो 0। अभी हम 75 6 का भाग किस में देते हैं, 75 में। तो 6 दया 60, 60 तो कम निकला। अभी हम 6 को 11 से गुणा करेंगे तो 66 भी कम रह गया। तो अभी हम 6 को 12 से गुणा करते हैं। 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, चल गए 1, 6 एक 7। 12 6 72 होता है ना, तो हम 6 बार देंगे। अगर इसको 13 से गुणा करेंगे ना तो 13 तो ज़्यादा हो जाएगा। 13 कितना, 6 तिया 18, 18 सल 1, 6 एक 7, 78 तो ज़्यादा हो गए ना 75 से, इसलिए हम 6 को 12 बार जा रहा है तो 12 72, 12 6 72। अभी 5 में से 2 गए तो कितने, 3। अभी हम 3 का भाग 6 में देते हैं। तो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभी 0 आ गया ना, 0। हम इसका भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ पहले शेषफल 75 आया तो यहाँ 0 नहीं था। फिर इसका मान 6 आया तो 6 भी शेषफल 0 नहीं था। फिर शेषफल 3 आया, 3 आया तो ये भी 0 नहीं था। अभी 0 आ गया ना, तो इसका शेषफल ये आता है ना लास्ट में, ये इसका अच्छेप होता है। ये यूक्लिड विभाजन विधि से अच्छेप ज्ञात करते हैं, तो ये इसका अच्छेप होता है। अभी इसके चरण होते हैं, हमें चरण लिखने होते हैं। ये रफ कार्य होता है 10th क्लास में, बोर्ड में क्वेश्चन करने के लिए हमें चरण लिखने पड़ते हैं। हम तो पहले चरण लिखते हैं, अभी सवाल करते हैं। ये कर लिया रफ कार्य, तो अभी चरण लिखते हैं। पहले तो हमने लिखा 81 237 से छोटा है, ठीक है। अभी चरण नंबर 1 लिखते हैं। ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो ए का मान क्या है, 237। आर भाजक 81 गुणा भागफल 2, शेषफल कितना बचा, प्लस 75। तो ये 75 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं हुआ ना। ये 0 आर का मान आना, जब तक 0 नहीं आएगा ना तब तक नहीं करेंगे। अभी सेकंड नंबर चरण लिखते हैं। ये 81 है ना, अभी 81 के बराबर आएगा, ये भाजक है ना, ये भाज्य है। अभी भाज्य को आगे लिखते हैं, भाज्य। फिर भाजक इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल कितना आया, 6, तो ये भी 6 नॉट इक्वल टू 0। अभी तीसरा चरण,
अभी क्या है भाज्य 75 आ गया ना, 75 बराबर भाजक इंटू भागफल कितना है 12 प्लस शेषफल कितना है 3, तो 3 इक्वल टू नोट 0। अभी चौथा चरण क्या है, भाज्य कितना है 6 और भाज्य 3 इंटू 2 प्लस 0, तो ये 0 आ गया ना, अभी शेषफल 0 आ गया ना, तो इसका अक्षयप होगा अक्षयप बराबर 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन का मान आ गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें अक्षयफी ज्ञात करना है। तो ये क्या कह रहा है, 32 छोटा है 616 से। इसको भी हम रफ कार्य में करते हैं। पहले 616 में भाग देते हैं 32 का। 32 को हम गुणा करके देखते हैं। 32 को मैंने 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 128 तो बहुत कम हो गए। तो अभी हम इसको 32 को 8 से गुणा करके देखते हैं, डबल करके देखते हैं। 8 दूनी 16, सल बाई 1, 8 या 24 1 25, 256 भी बहुत कम हो गए, डबल करने से भी नहीं होगा। अभी हम 32 को 14 से गुणा करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सल गुणा का निशान 1 का पड़ा 2 तक, 1 का पड़ा 3 तक, 8 2 2 4 4, 448, ये भी कम रह गया। अभी हम 32 को 19 से गुणा करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 18 सल 1, 9 तिया 27, 27 1 28, गुणा का निशान 1 का पड़ा 2 तक, 1 का पड़ा 3 तक। अभी 8 8 2 10, 3 2 5, 508, 508। अभी हम इसको 20 से गुणा करके देखते हैं। तो 20 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 640 होंगे। तो 640 तो ज़्यादा हो गए ना, 20 से करेंगे ना तो शून्य का हम गुणा करना का जरूरत नहीं होता, ये बाद में शून्य लगा सकते हैं इसको। अभी 616 640 तो ज़्यादा हो गए, तो हम इसको भाग देंगे 19 बार। कितनी बार गया, 19 बार। तो 19 बार गया तो कितना आया, 508। कितनी बार आया, 8 बार। अभी हमने यहाँ क्या गलती की है, इधर 508 किया था ना, इधर 508 नहीं होगा, 608 होगा। अभी इधर 608 लिखा तो कितना बचा, 8 है। अभी 8 में भाग देंगे ना, 8 में 32 का भाग देंगे, तो 32 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। इधर शून्य आ गया ना, तो इसका अक्षयफ कितना हो गया, 8। अभी इसको हम चरणों में लिखते हैं। चरणों में कैसे लिखते हैं, 616 भाज्य है, भाज्य कितना है 32, 32 इंटू भागफल कितना है 19, फिर हम प्लस शेषफल कितना है 8, फिर इसको दूसरा चरण में लिखते हैं। तो भाज्य कितना बचा 32, दिख रहा है ना आपको। और भागफल की भाज्य कितना है 8 इंटू भागफल 4, शेषफल 0 है, तो इसका अक्षयप कितना आ गया 8। इसका अक्षयप 8 आ गया है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में
में शेषफल 5 प्राप्त हो। 3 से गुणा करते हैं। 0, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 7, 720 तो बहुत कम रह गए। तो हमें 240 को अभी करते हैं 7 से। 7 0, 4 7 28, सल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 1680। अभी हम पास में पहुँचे ना, तो अभी इसको 8 से गुणा करके देखते हैं। 0, 832, 3 असल, 8 दूनी 16, 3 19, 1920 फिर कम रह गया, तो इसको अभी 9 से गुणा करके देखते हैं। 240 इंटू 19, 0, 9 चौक 36, अंसल पाई 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 9 से गुणा के तो 2160 आ गया। 2160 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 9 से गुणा किया तो 2160 आया। 2100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम इसको कितने से करते हैं, 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग दिया तो कितना आया, 1920। 1920 अभी इसको काटते हैं। 8 2 सलाई 128, 128 आया। अभी हम 128 में 240 का भाग देते हैं। 128 को 2 से गुणा करके देखते हैं। 8 दूनी 16, असल भाई 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 256 तो ज़्यादा हो गए, तो एक ही बार जाएगा 128। 10 में से 8 निकाले तो 2, इससे आंसर लेते हैं। 3 में से 2 गए तो 1, इधर 2 में से 1 गए तो 1, 112। अभी हम 112 में किसका भाग देंगे, 128 का। ये भी ज़्यादा ही होगा। 2 से अगर गुणा करके देखेंगे तो 128 से 224 हो गए ना, तो एक बार जाएगा। 8 से 2 निकाले तो 6, 2 से 1 निकाले 1। अभी हम 112 में देते हैं। 16 ने 4 से गुणा करके देखते हैं। 6 चौक 24, 6 64, 16 चौके 64, 112 से तो कम रह गया। 5 से करके देखते हैं। 6 5 30, 16 5 80 होता है, 8 80। अभी 16 को 80 भी बहुत कम रह गया 112 के। इसको 7 से करके देखते हैं। 7 6 42, 7 4 11, 112 पूरा पूरा गया ना। 7 से किया तो अंसल पाई शून्य आ गई ना। तो अभी हम इसको चरणों में लिखते हैं। चरणों में कैसे लिखते हैं देखो। चरण नंबर फर्स्ट, भाज्य कितना है, 2048 बराबर भाजक कितना है, 240 इंटू भागफल कितना है, 8 प्लस शेषफल कितना आया, 128। इसको हम इधर रफ कार्य में किया है ना, इसको चरणों में लिखते हैं। चरण नंबर सेकंड नंबर चरण में भाजक कितना आया, भाज्य कितना आया, 240 बराबर भाजक 128 इंटू भागफल 1 इंटू शेषफल 112। अभी तीसरा चरण लिखते हैं। इसमें भाज्य कितना है, 128 बराबर भाजक 112 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 16। फिर इसका भाज्य चौथा चरण। दूसरा चरण क्या हुआ, भाजक 240, भाज्य कितना है 240 और भाज्य कितना है 128, भागफल 1 ये हम रफ कार्य में किया था ना, और शेषफल 112। फिर क्या होगा, ये भाज्य बन गया 128 और भाजक 112 इंटू भागफल 1 प्लस 16 शेषफल। अभी भाज्य कितना हुआ 112 बराबर शेषफल भागफल कितना आया, 112 में भाग दिया तो 16 इंटू 7 भागफल 7 प्लस 0। तो इसका अक्षयप कितना आ गया, अक्षयप बराबर 16। ये सवाल नंबर थर्ड हो गया।